Assalamu alaikum everyone. Today our topic of presentation is characteristics and reactivity of carbonyl hydrides. Firstly, I request you to like, share and subscribe UO Chemistry channel. Now moving towards our topic, characteristics and reactivity of carbonyl hydrides. What are carbonyl hydrides? In this topic we discuss about characteristics, reactivity, synthesis of carbonyl hydrides. फर्स्टली हम देखेंगे कार्बोनाइल हाइड्राइड्स क्या हैं. कार्बोनाइल्स आर एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड विद मेटल्स. कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेटल के साथ अटैच होती है तो उसको हम कार्बोनाइल्स कहते हैं. और कार्बोनाइल हाइड्राइड्स की बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप विद हाइड्राइड लिगेंड अटैच विद मेटल एटम आर कार्बोनाइल हाइड्राइड्स. कार्बोनाइल ग्रुप जब किसी भी हाइड्राइड लिगेंड के साथ अटैच होगा तो उसको हम कार्बोनाइल हाइड्राइड्स कहेंगे. नेक्स्ट अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में वॉल्टर हाइबर एक साइंटिस्ट था जिसने केमिस्ट था जिसने फर्स्ट मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड प्रिपेयर किया था इन 1931. और ये मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड किस रिएक्शन की बेस पर हुआ था? हाइबर बेस रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स. उस रिएक्शन के बारे में अगर हम देखें, इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड ऑफ मेटल कार्बोनाइल के साथ अटैच करेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि आयरन पेंटा कार्बोनाइल है. हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करेगा आयरन पेंटा कार्बोनाइल के साथ, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगी मेटालिक कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें इंटरमीडिएट, उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी सेकंड स्टेप में, और जिससे हमें आयरन टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड एनाइन मिलेगा. आयरन टेट्रा कार्बोनाइल एनाइन मिलेगा और उसके साथ ही कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड जो है वो भी इसी प्रोसेस से सिंथेसाइज होगा, इन द सेम वे प्रोसीड होगा. अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनाइल है, इसके साथ किसी भी बेस को हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH, तो इससे हमें मेटालिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. और नेक्स्ट जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे सेकंड स्टेप में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और हमें कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड आयन मिलेगा. ये इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं. दिस वन. नेक्स्ट अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स जो हैं वो ऑफन वोलाटाइल हैं एंड कैन बी एसिडिक और वोलाटाइल हैं. हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, अटैच होता है. तो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है कोबाल्ट के लिए 114 pm है. अगर हम मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एक्सियल लिगेंड्स के लिए 176 है एंड इक्वेटोरियल लिगेंड्स के लिए 182 है. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, हम मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स की सिंथेसिस की बात करते हैं. इसके लिए फॉलोइंग रिएक्शंस हैं, जैसे कि प्रोटोनेशन रिएक्शंस फ्रॉम हाइड्राइड डोनर से हम मेटल हाइड्राइड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग डाईहाइड्रोजन एडिशन एंड फ्रॉम अ लिगेंड. फर्स्ट रिएक्शन से देखते हैं प्रोटोनेशन रिएक्शंस. प्रोटोनेशन रिएक्शंस, इस रिएक्शन से हम मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्टली हम देखेंगे FeCO4 -2. ये हमारे पास है कम्प्लेक्स. इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, प्रोटॉन ऐड करेंगे, हमें रिएक्शन के नेम से ही पता चल रहा है प्रोटोनेशन हो रही है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है. तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी जो कि कार्बोनाइल हाइड्राइड्स होंगे.
रिएक्शन 2 की बात करें तो फ्रॉम हाइड्राइड डोनर से भी हम मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इस मेथड की बात करें तो इसमें जो हाइड्राइड ग्रुप है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल हैलाइड के साथ, जिससे हमें कार्बोनाइल हाइड्राइड्स मिलते हैं। जैसे इसमें WCl6 प्लस दिस वन कम्प्लेक्स एंड इसको जब हम कम्प्लेक्स को WCl6 मेटल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है कि वो होगी मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड। रिएक्शन नंबर 3 की बात करेंगे। अच्छा, तो इस रिएक्शन में हम डाई हाइड्रोजन एडिशन कर रहे हैं। पिछले रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे पास प्रोटोनेशन हो रही है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हम H2 डाई हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, जिसमें जब हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लेक्स में ऐड होगा तो हमें कार्बोनाइल हाइड्राइड्स मिलेंगे। इस तरीके से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्राइड्स को। एंड फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम अ लिगेंड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं रिएक्शंस को, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स को। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाएंगे, जैसे कि इन अ वैरायटी ऑफ मेटल बॉन्ड लिगेंड मेटल बॉन्ड लिगेंड्स के साथ जब हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास MH बॉन्ड जो है वो यील्ड होगा, मतलब कार्बोनाइल हाइड्राइड्स प्रिपेयर होंगे। इन सब मेथड्स के ज़रिए से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो हम डिफरेंट रिएक्शंस से हम इसकी रिएक्टिविटी से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, इसमें हम मेथड्स यूज़ करें डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस, हाइड्राइड ट्रांसफ़र एंड इंसर्शन, हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र रिएक्शन। फर्स्टली हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल हाइड्राइड्स मोस्टली रिएक्टिव हैं। मेटल हाइड्राइड्स आर रिएक्टिव स्पीशीज़ और ये ट्रांसफॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करती हैं, ट्रांसफ़र और वगैरह होते हैं इसमें। फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस। ये हमें नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस हैं। इसमें प्रोटॉन जो है वो रिमूव करते हैं हम। डीप्रोटोनेशन रिएक्शन में जब कम्प्लेक्स का सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। एज अ रिजल्टेंट हमें H2 गैस मिलेगी। ये प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन में H2 गैस प्रिपेयर होगी, प्रोडक्ट हम गेट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हाइड्राइड ट्रांसफ़र एंड इंसर्शन। इन दिस रिएक्शन a hydride transfer from a metal center to form aldehyde Cp2.ZrH2 plus CH2O। हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल मेटल से फॉर्म एल्डिहाइड की तरफ जाएगा और एज अ रिजल्टेंट जो है वो हमें मेटल बॉन्ड मिथॉक्सी मिलेगा, जो कि हम प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स के रिएक्शन से। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम है MH बॉन्ड में, मेटल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो है प्रोटिक है नेचर में। प्रोटिक का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी जो है वो एलिमेंट से के साथ बॉन्ड बना लेती है। और हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं नेचर में। मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। तो जो हाइड्राइड जो है वो बेसिक हो जाते हैं नेचर में, जिससे जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो जाता है।
हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं, और इस रिएक्शन में एज एन इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज़ होते हैं। फर्दर मोर जब हम देखेंगे प्रोटोनेशन होगी बेसिक मेटल हाइड्राइड्स की, जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र होंगे, तो इसमें एलिमिनेशन होगी डाई हाइड्रोजन गैस की, H2 गैस की, अलॉन्ग विद जनरेशन ऑफ अ वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट एट द मेटल सेंटर। मेटल सेंटर पे वेकेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन साइट होगी जनरेशन, और H2 गैस जो है वो हमें एलिमिनेट होगी और हम उसको गेट करेंगे। इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसका यूज़ करेंगे, उसको गेट करेंगे, और इसी तरह से इसका सिंथेसिस और रिएक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक्सप्लेन किए गए हैं। थैंक यू।